नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अक्सर कातिल प्रॉपर्टी के लिए या किसी से बदला लेने की भावना के कारण हत्या करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने पार्टनर के काले होने के कारण उसकी जान ले ली। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्ट बिकॉज कातिल का पार्टनर दिखने में अच्छा नहीं था, इसलिए उसे बुरी तरह से मार डाला गया। चलिए जानते हैं कि आखिर यह हैवान कौन है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां सत्यवीर रहा करता था। वह और उसके घर वाले खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। वे लोग अच्छा खासा कमा भी लेते थे। जब सत्यवीर शादी की उम्र का हुआ तो घर वालों ने उसकी शादी प्रेमश्री से फिक्स करवा दी। प्रेमश्री दिखने में अच्छी थी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रेमश्री का सत्यवीर के प्रति बर्ताव कुछ अजीब था। वह अक्सर सत्यवीर पर गुस्सा हो जाया करती थी। जब सत्यवीर ने उससे उसके अजीब बर्ताव का कारण पूछा तो उसका जवाब सुनकर सत्यवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेमश्री का कहना था कि उसे सत्यवीर के काले रंग से घिन आती है और उसे उसका चेहरा पसंद नहीं है। यह सुनकर सत्यवीर को समझ नहीं आता था कि वह उसे क्या प्रतिक्रिया दे, और वह वहां से चला गया। प्रेमश्री अक्सर सत्यवीर को उसके काले रंग को लेकर ताना मारा करती थी, लेकिन सत्यवीर उसके उन तानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कुछ महीनों बाद सत्यवीर और उसके घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि प्रेमश्री ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद सत्यवीर को लगने लगा कि अब प्रेमश्री का उसके प्रति बर्ताव बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रेमश्री को सत्यवीर का रंग और उसके चेहरे के प्रति नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे प्रेमश्री का यह अजीब बर्ताव सत्यवीर के घर वालों को भी दिखाई देने लगा था। प्रेमश्री के इतने बुरे बर्ताव के बावजूद सत्यवीर प्रेमश्री से बहुत प्यार करता था। उस बेचारे को जरा भी अंदाज नहीं था कि जिस प्रेमश्री से वह सच्चे दिल से प्यार करता है, वही प्रेमश्री कुछ दिनों में कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे पूरा देश हिल जाने वाला था। एक दिन सत्यवीर प्रेमश्री को लेकर उसके घर गया। तभी प्रेमश्री के घर वालों ने सत्यवीर से कहा कि प्रेमश्री सत्यवीर को पसंद नहीं करती है और उसे तलाक देना चाहती है। सत्यवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि अब उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। और आपको पता ही है, जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो नन्हे बच्चों पर क्या बीतती है। शाम होने पर दोनों घर आ जाते हैं और सत्यवीर खाना खाकर अपने चारपाई पर सोने चले जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रेमश्री सत्यवीर के प्रति नफरत की आग में जल रही थी, और इस नफरत की आग में उसने ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लगभग सुबह 5 बजे के करीब प्रेमश्री चुपचाप उठी और पास ही पड़े पेट्रोल को उसने सत्यवीर के ऊपर छिड़कना शुरू किया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस साजिश में प्रेमश्री का पैर थोड़ा जल गया। कुछ ही देर में पड़ोसी और घर वाले वहां जमा हो गए और सत्यवीर को अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, लेकिन सत्यवीर की हालत इतनी खराब थी कि कुछ ही समय में उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। सत्यवीर के घर पर मातम छा गया। कुछ समय बाद सत्यवीर के भाई हरवीर ने आईपीसी सेक्शन 302 के तहत प्रेमश्री पर मर्डर का चार्ज लगाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रेमश्री को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन प्रेमश्री ने अपना जुर्म नहीं कबूल किया। आखिरकार 2021 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। अदालत में 10 गवाहों को बुलाया गया और सभी ने प्रेमश्री के खिलाफ गवाही दी। वहीं दूसरी ओर प्रेमश्री का कहना था कि उसने सत्यवीर को बचाने का प्रयास किया था। उसके मुताबिक सत्यवीर के घर वाले उसे फंसाने का प्रयास कर रहे थे। जज ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और उन्हें पता चल गया कि प्रेमश्री ने ही सत्यवीर की जान ली है। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी को जलाने से बचा रहा होता है तो उसके हाथ जलने चाहिए, ना कि पैर। यही नहीं, पूछताछ के दौरान कोर्ट को यह भी पता चला कि जब पड़ोसी सत्यवीर की आवाज सुनकर उसे बचाने पहुंचे तो काफी देर बाद प्रेमश्री ने घर का दरवाजा खोला था। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रेमश्री को जीवन भर की सजा सुनाई। तो यह थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।